हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एनसीईआरटी साइंस ट्यूटोरियल। वैसे तो साइंस ट्यूटोरियल है चैनल, बट मैं एनसीईआरटी कंटेंट लेके चलती हूँ। तो मैं कभी कभी एनसीईआरटी भी बोल जाती हूँ क्योंकि मुझे एनसीईआरटी पढ़ाने की हैबिट हो गई है। और आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने फूड और कंपोनेंट ऑफ फूड का चैप्टर अभी कंप्लीट कराया है। तो क्या आप लोगों ने उसकी तैयारी की है? अगर नहीं तो उसको भी आप रिवाइज करते जाइए। ऐसा नहीं कि आगे का मैं कराती जाऊं, पीछे पीछे का वर्क आपका बैकलॉग रहे, तो आप उसे भी रिवाइज करेंगे। तो आज हम फिर से क्लास 6 का 3rd लेसन लेके आए हैं और उसको देखेंगे कि उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। और फिर से सेम चीज मैं रिपीट करूंगी। अगर वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत सारी एक्टिविटी भी होती है बुक में, वो भी मैं बीच बीच में ट्राई करती हूँ कि आपको बताते जाऊं। तो शुड वी स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग? हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर 3rd है, फाइबर टू फैब्रिक, आपके क्लास 6 का है। और इसमें हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और फैब्रिक जो हम पहनते हैं कि फाइबर कौन कौन से होते हैं और उससे फैब्रिक कैसे बनता है। मतलब फाइबर जैसे कॉटन, जूट फाइबर, और उसके फैब्रिक फिर कपड़े उससे कैसे बनाए जाते हैं। तो फिर से सेम एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिया है। पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school. साइंस कंपटीशन तो हर स्कूल में होता है, तो इनके स्कूल में भी हुआ था। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. और दोनों बच्चे इतने खुश थे कि whatever prize they have got, they want to expense in purchasing of clothes of their parents. अपने पेरेंट के कपड़े के लिए यूज करना चाह रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जब वो शॉप में गए तो उन्होंने लार्ज वेराइटी के जो है कपड़े देखे, क्लॉथ मटेरियल देखे। क्लॉथ और क्लॉथ्स में फर्क है। जब कपड़ा, जैसे क्लॉथ CLOTH और क्लॉथ्स CLOTHES, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्लॉथ का प्लूरल क्लॉथ्स नहीं होता है। क्लॉथ, जब कपड़ा आपका पहनने लायक हो गया तो वो क्लॉथ्स हो गया। और जब अनस्टिच कपड़ा है, मतलब बिना सिलाई किए हुए, तो वो क्या है? क्लॉथ है। जैसे ये मैंने पहना है टी शर्ट, तो ये पहले क्लॉथ रहा होगा, पर अब स्टिचिंग करके मैंने इसे पहन लिया, तो दिस वन इज क्लॉथ। तो जब आप मार्केट जाते हो, कोई भी जाता है, तो आप देखते हो वेराइटी ऑफ क्लोथ्स। सिल्क का कपड़ा है, कॉटन है, वूल है, बहुत सारे कपड़े आपको वेराइटी मिलते हैं। तो वो कंफ्यूज हो गए और शॉपकीपर ने उनको एक्सप्लेन किया दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। तो उसने बोला कि कुछ कपड़े तो आपके कॉटन है और कुछ क्या है? सिंथेटिक है। इसको मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ, आप भी कर लेंगे। कॉटन क्या होता है? कॉटन एक मटेरियल होता है जो प्लांट प्रोडक्ट होता है। और सिंथेटिक कपड़े मेनली फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। आप पता है ना, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, तो हम कॉटन जो का ट्री होता है उससे हम कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं। तो इतने लोगों के रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो सिंथेटिक मटेरियल बनाया जाता है अपने हिसाब से। और उसमें और भी क्वालिटी दी जाती है ताकि हम कॉटन में जो क्वालिटी हमें नहीं मिलती है वो उन मटेरियल में मिल जाता है। ठीक है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल। वुलन का आप लोग का पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं, तो वुलन कपड़ा भी एक फैब्रिक है। देयर वर मेनी सिल्क साड़ी। सिल्क साड़ी भी था। आपको पता है सिल्क कैसे मिलता है? सिल्क आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है, एनिमल से मिलता है, कीड़े से मिलता है। कहा जाता है सिल्क का कपड़ा किसी के सैक्रिफाइस से बना होता है। किसी ने अपने को मतलब सिल्क के कपड़े बनाने में बहुत सारे सिल्क के कैटरपिलर को, कीड़े को मारना पड़ता है। और जब पहेली और बूझो ने कपड़े को टच किया तो उनको डिफरेंट मटेरियल लगा। टच करने पे भी कोई सिल्की है, कोई रफ सा है, कोई स्लिपरी है, कोई शाइनी है, तो डिफरेंट तरह का लगा। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। और उन दोनों ने क्या किया? बहुत सारे फैब्रिक को अपने सराउंडिंग में देखा। और एक चीज और इसमें आपको एक मैं एक्टिविटी देना चाहती हूँ। गर्ल जो है, जो मेरा वीडियो देखने वाली लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और वो क्या करेंगी? एक पूरे गर्ल्स का एक डायग्राम बनाएंगी, उसमें अलग अलग कपड़े से उनके कपड़े बनाएंगी। जैसे स्कर्ट बनाएंगी, उसके लिए अलग कलर का और अलग क्वालिटी का कपड़ा टेलरिंग शॉप से ले आएंगी। बहुत सारे टुकड़े पड़े होते हैं ना उनके पास, उनसे ले आएंगी। ऊपर का टॉप बनाया तो वो दूसरे कपड़े का बना दिया, उसके बाल बनाए तो जूट का बना दिया, उसके जूते बनाए तो वो वुलन का बना दिया। तो इस तरह करके
गर्ल्स गर्ल्स का एक लड़की का एक पूरा बनाएंगे एक्टिविटी, और बॉयज जो है उसी एक्टिविटी को लड़के के ऊपर करेंगे, मतलब शर्ट पहनाएंगे, फुल पैंट पहनाएंगे, टाई पहनाएंगे, अलग अलग मटेरियल का। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी हो गई और आप एंजॉय करेंगे। इसके अलावा आपका क्या है, बहुत सारा फैब्रिक है, जैसे कर्टन के लिए टेबल क्लॉथ, टॉयल्स एंड डस्टर वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। सब कुछ अलग अलग तरीके के फैब्रिक से बना है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक को तो हम कर सकते हैं क्योंकि डेली हम यूज करते हैं उसको। विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, आप एक टेलरिंग शॉप में जाएंगे, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक, जो मैंने बोला उसे कलेक्ट करेंगे। लेकिन ये एक्टिविटी आप मैट बना के है, ये ऐसे नहीं करेंगे जो मैंने अभी बताया। गर्ल लड़कियों के कपड़े पहनाएंगी, कट करके पेस्ट करेंगी, स्कर्ट वगैरह बना के, वो डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट कलर का होगा और टॉप डिफरेंट मटेरियल का होगा, और बॉय लड़कों के ऊपर करेंगे ये, जब आपने टेलरिंग शॉप से ले लिया। तो ये एक्टिविटी कर लेंगे आप। तो अब उसके बाद ये आपका दिया है कि टेलर के शॉप पे जाइए और डिफरेंट फैब्रिक इकट्ठा करके लाइए, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर ये आपका फैब्रिक है, अगर हम इसको इलार्ज करके देखेंगे तो इसमें बहुत सारा क्वालिटी अलग अलग दिखेगा, तो ये हम कर लेंगे। अब एक्टिविटी 2, सेलेक्ट द पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। ओके, एक्टिविटी 1 में आपने कॉटन लिया होगा। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक, लेफ्ट ओवर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस। हाँ ठीक है, आपने कॉटन लिया होगा। नाउ ट्राई टू फाइंड द लूज थ्रेड ऑफ और यार्न। अगर कॉटन के एक एक धागे को आप निकालते जाएंगे, एक एक थ्रेड को निकालेंगे, तो उसको लूज थ्रेड को हम, लूज जो आपका थ्रेड है उसको हम क्या बोलेंगे, यार्न बोलेंगे। एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट, और उसको आप धीरे से कपड़े से निकालेंगे तो एक लंबा सा धागा निकल के आएगा, तो उसकी वीविंग होती है। इसका मतलब कॉटन के धागे की वीविंग होती है इस तरह से, ठीक है। इफ नो लूज, you might have observed something similar when you try to thread a needle. Try to thread a needle. Many a time the end of the thread is spreaded into a few thin strands. जब आप धागा लेते हैं तो उसमें भी सुई में लगाने के लिए जब करते हैं तो उसके पीछे भी छोटे छोटे थ्रेड आ जाते हैं, कभी आप देखिएगा। दिस ओके, यहाँ से पढ़ना था। yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or needle. ये yarn है। You find that the fabric is made up of yarns arranged together. इसको अरेंज किया जाता है, yarn को अरेंज करके बनाया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाना चाहूंगी ड्रॉ करके। जैसे कि ये हमारा एक थ्रेड है, इसको हमने किया, दूसरा थ्रेड लगाया, ठीक है। बहुत पास पास होता है, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही, यहाँ पे तीसरा चौथा लगाया, और फिर हमने ऐसे भी इसको बिल्कुल जैसे मैट बनाते हैं वैसे भी बहुत पास पास करते हैं, गैप नहीं होता है। तो ये हमारे एक एक धागे से हमने क्या किया, एक एक यार्न से हमने पूरे क्लोथ को बना दिया। तो अब इसी यार्न को अगर हम पुल करके निकालना चाहेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाता है, जैसे ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब अगला है आपका कि फाइबर क्या है। एक्टिविटी 3 करेंगे। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। ठीक है, कॉटन फैब्रिक के यार्न को हमने क्या किया, एक टेबल पे रखा। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। थंब से यार्न को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nail as shown. ठीक है। Do you find that at this end the yarn is split up into thin strand? Thin strand बहुत पतले पतले स्ट्रैंड में टूट जाता है, ठीक है। तो यार्न जो है देखिए छोटे छोटे काफी पतले पतले पार्ट में टूटा हुआ ब्रेक डाउन है। जैसे वुलन भी आप लेंगे, कॉटन नहीं वुलन भी लेंगे तो उसमें भी छोटे छोटे रेशे रेशे जैसे निकलते हैं। अब ये नीडल से भी करने पे, आपने सुई धागे से कभी सिलाई की हो, नहीं की हो तो ट्राई करो, उसमें भी धागे के पीछे निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा महीन कुछ थ्रेड निकलता है। इट इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। और नीडल का आई इतना छोटा होता है कि छोटे छोटे थ्रेड जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमें अंदर सुई में धागा डालने में। आप देखना कभी, या फिर अपनी पेरेंट अपने मदर से पूछिएगा। The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strand called fibers,
और वो यार्न में बहुत पतले पतले और भी बहुत थिनर स्ट्रैंड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं, उसको हम फाइबर्स बोलते हैं। Fibers are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. ठीक है, where do these fibers come? Fiber are made up of yarn. Fiber जो है yarn से बनता है, और फिर जब हम yarn को करेंगे तो उसके अंदर भी हमें फाइबर मिलेगा। ठीक है, the fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant and animal. Some fiber are natural fiber, जो नेचुरल चीजों से मिलता है वो नेचुरल फाइबर है, और जो आर्टिफिशियल से मिलता है वो आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर में क्या क्या है? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। इसमें से कॉटन और जूट जो है वो तो प्लांट से मिलते हैं, आप ध्यान रखिए। सिल्क और वूल किससे मिलते हैं? एनिमल से। बट सिल्क जो है किसी एनिमल को हम मार के निकालते हैं, हम वो सैक्रिफाइस करता है हमारे लिए। और वूल जो है हम गोट या शिप के हेयर को क्या करते हैं? शिप के हेयर को हम कट करके करते हैं, तो उसे कोई हार्म नहीं होता है। तो नेचुरल फाइबर में दो तरीके का होगा, प्लांट फाइबर आप बना लेंगे। नेचुरल फाइबर में दो तरीके का है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में आप डिवाइड करेंगे कॉटन, जूट, और एनिमल फाइबर में डिवाइड करेंगे सिल्क एंड वूल। ठीक है, तो ये नेचुरल फाइबर है जो कि हमें नेचर से मिलता है। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। वूल जो है आपको फ्लिक जो है शिप और गोट के उससे मिलता है, और हेयर रैबिट के हेयर से भी मिलता है, याक से भी मिलता है, कैमल से भी मिलता है। और सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म के कीड़े से मिलता है। ठीक है, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वेयर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। बहुत पहले नेचुरल फाइबर से ही बनाया जाता था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि आर्टिफिशियल हम बना सकते हैं। बट 100 साल पहले से हमारा क्या हुआ कि हम केमिकल्स को यूज करके बनाते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, लैब में बनाते हैं, फैक्ट्री में। तो जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन नहीं होता है, केमिकल से बनता है, वो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है। सिंथेटिक फाइबर में जैसे सिंथेटिक फाइबर में है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक। इसमें क्वालिटी अपने हिसाब से दी जाती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में ये फर्क है कि अगर नेचुरल फाइबर को हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो उसके ऐश राख बनेगा। बट अगर सिंथेटिक फाइबर को जलाएंगे तो वो चिपकते जाएगा, बिल्कुल उसका राख नहीं बनता है, ऐश नहीं बनता है। ठीक है, और नेचुरल फाइबर जो है बहुत कंफर्टेबल होता है, लेकिन उसमें वो सारी क्वालिटी नहीं आ पाती है जो हम चाहते हैं। वो सिकुड़ जाता है, धोने के बाद श्रिंक कर जाता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल फाइबर जल्दी जो है सिंथेटिक फाइबर में बहुत सारी क्वालिटी होती है। तो इस वीडियो में, वीडियो 1 में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और आगे हम सम प्लांट फाइबर देखेंगे कैसे कैसे बनता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तब तक इसको आप देखते रहिए, समझते रहिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।